मेरे बच्चे, तुझ पर एक महिला की नजर है। वह कोई साधारण महिला नहीं है। उसने तुझे अपने वश में करने की ठान ली है और हर संभव प्रयास कर रही है कि तुझे अपने अधिकार में ले सके। वह तेरे जीवन में उथल पुथल मचाने की कोशिश कर रही है। मेरी हर एक बात को ध्यान से सुन और समझ मेरे बच्चे। यह महिला इस संदेश में गहरे आध्यात्मिक और भावनात्मक पहलू को उजागर किया गया है और यह स्पष्ट रूप से दर्शाया गया है कि हर व्यक्ति को अपने जीवन में आने वाली परिस्थितियों और रिश्तों के इरादों को समझने की आवश्यकता है। इन दोनों महिलाओं के साथ जुड़े रिश्तों के बारे में जो बताया गया है वह बताता है कि कभी-कभी हम अपने अतीत के कनेक्शंस या कर्मों के कारण वर्तमान में भी कुछ चुनौतियों का सामना कर सकते हैं। यह संदेश आगे यह भी बताता है कि कुछ रिश्ते जीवन में आने के लिए पूर्व निर्धारित होते हैं और उनका उद्देश्य यह होता है कि व्यक्ति कुछ महत्वपूर्ण पाठ सीखे और अपनी आध्यात्मिक यात्रा में आगे बढ़े। हालांकि यह भी जरूरी है कि किसी भी रिश्ते में स्वार्थ और नियंत्रण की भावना से बचे। रिश्ते का आधार केवल सच्चे प्रेम और समझदारी पर होना चाहिए, ना कि अधूरापन और स्वार्थ पर। तुझसे विवाह करना चाहती है। उसने तुझसे जुड़ने की ठान ली है और इसके लिए उसने सही गलत की सभी सीमाओं को लग दिया है। उसने तेरे बारे में सब कुछ जानने की कोशिश की है। वह केवल दूर से ही नहीं बल्कि तेरे हर कदम पर नजर रख रही है। महिला तुझसे इतनी प्रभावित हो चुकी है कि उसने तेरे लिए कुछ भी करने की ठान ली है। मेरे प्यारे बच्चे, इस महिला ने एक तांत्रिक के पास जाकर अपनी समस्याएं बताई हैं। उसने तुझे अपनी जिंदगी का लक्ष्य मान लिया है। महिला ने तांत्रिक से कहा है कि वह तुझे पाना चाहती है, लेकिन तू उससे दूर भागता है। इसलिए उसने तांत्रिक से यह अनुरोध किया है कि तुझे उसकी ओर खींचने का कोई उपाय करे ताकि तेरा मन केवल उसी की ओर आकर्षित हो जाए और तू उसके बिना अधूरा महसूस करने लगे। मेरे बच्चे, तांत्रिक ने उससे पूछा कि क्या उसने तेरे बारे में सारी जानकारी डाली है। महिला ने जवाब दिया कि हाँ, उसने तेरे बारे में सब कुछ जान लिया है। उसने तेरी तस्वीर वगैरह ले ली है और उस अपने पास रखा है। अब वह चाहती है कि तांत्रिक उस तस्वीर के जरिए तुझे उससे जोड़ने का उपाय करे। मेरे बच्चे, यह महिला केवल आध्यात्मिक मार्ग से इसे प्राप्त करना चाहती है, चाहे इसके लिए उसे कोई भी उपाय करना पड़े। उसने अपनी साधना का रास्ता अपनाते हुए तुझे अपने वश में करके लिए हर संभव प्रयास शुरू कर दिया है। मेरे बच्चे, वह महिला तांत्रिक के पास जाकर ही नहीं रुकी बल्कि उसने अपनी कुछ सहेलियों को भी इस योजना में शामिल किया है। वह अपनी सहेलियों से तेरे बारे में बातें करती है और उनसे कहती है कि उसे तेरे बारे में हर छोटी बड़ी बात जाननी है। उसने अपनी सहेलियों से पूछा है कि क्या वे तेरी पसंद नापसंद के बारे में कुछ जानती हैं। उसकी एक सहेली ने उसे समझाने की कोशिश की है। उसने कहा, तू इस व्यक्ति के बारे में इतनी दीवानी क्यों हो रही है? जबरदस्ती इसे अपने पास खींचने से कुछ नहीं होगा, यह तुझसे दूर ही रहेगा। लेकिन उस महिला ने जवाब में कहा, मैं इसे पाकर ही रहूंगी। अगर मैं इसे नहीं पा सकी तो मैं किसी को चैन से जीने नहीं दूंगी। मेरे प्यारे बच्चे, यह महिला शिव और शक्ति की बहुत बड़ी भक्त है। वह धार्मिक प्रतीत होती है, लेकिन उसका मन अशांत और छल कपट से भरा हुआ है। उसकी साधना में शुद्धता नहीं है। उसने अपनी पूजा और तंत्र साधना का उपयोग तुझे पाने के लिए शुरू कर दिया है। उसने तांत्रिक से कहा है, मैं शिव और शक्ति के माध्यम से इसे अपने जीवन में लाना चाहती हूँ। उसने अपने उद्देश्यों को पूरा करने के लिए अपने आध्यात्मिक मार्ग का गलत इस्तेमाल शुरू कर दिया है। उसने तुझे पाने के लिए हर सीमा पार करने की ठान ली है। उसने अपनी शक्तियों और साधनों का प्रयोग करके तुझे अपने वश में करने की कोशिश की है। तांत्रिक से बातचीत में उसने साफ कह दिया है कि वह किसी भी कीमत पर तुझे हासिल करना चाहती है। मेरे बच्चे, तांत्रिक ने उसे चेतावनी दी है कि तुझे वश में करना आसान नहीं है, क्योंकि
तेरे चारों ओर एक दिव्य शक्ति है जो तुझे बचाए रखती है। उसने कहा कि इसके लिए अधिक शक्तिशाली साधनों की जरूरत होगी। महिला ने तुरंत जवाब दिया, मैं हर कीमत चुकाने के लिए तैयार हूँ। आप जो भी कहेंगे मैं वह करूँगी, बस मुझे इसे अपने वश में करना है। इस महिला ने तुझसे जुड़ने के लिए कई तरीके अपनाए हैं। उसने तेरे दोस्तों और जानने वालों से तेरी जानकारी जुटाई है। उसने उनकी बातों से तेरा व्यक्तित्व समझने की कोशिश की है। उसकी सहेली ने उसे समझाने की कोशिश की कि तू ऐसा व्यक्ति है जो किसी के भी बस में नहीं आएगा, लेकिन उस महिला ने ठान लिया है कि तुझे हासिल करके ही रहेगी मेरे बच्चे। उसकी सहेली ने यह भी कहा है कि तू बहुत अलग है और उसके प्रयास बेकार होंगे, लेकिन महिला ने इसे नजरअंदाज कर दिया और अपनी कोश में लगी रही। मेरे बच्चे, एक और महिला है जो तुझे पाने के लिए बेताब हो रही है। तू ऐसा व्यक्ति है कि कोई भी तेरे स्वभाव से आकर्षित हो सकता है। तेरी दयालुता, सच्चाई और ईमानदारी ने लोगों को तेरी ओर खींचा है, लेकिन यही गुण कभी कभी तेरे लिए मुसीबत बन सकते हैं। यह दूसरी महिला भी तुझसे जुड़ने के लिए कुछ भी करने को तैयार है। वह तुझ पर पूरी तरह मोहित हो चुकी है और किसी भी हद तक जाने को तैयार है। मेरे बच्चे, अब तुझे इन दोनों महिलाओं के इरादों को समझने और सावधान रहने की जरूरत है। रिश्ता बहुत गहरा था, लेकिन किसी कारणवश तुम्हारा मिलन अमय समाप्त हो गया था। उसी बिछड़े हुए प्रेम के कारण यह महिला इस जन्म में भी तुझसे जुड़ने की कोशिश कर रही है। उसकी आत्मा ने तुझे पहचान लिया है और वह हर हाल में तुझे फिर से पाना चाहती है। दूसरी महिला जो तुझसे सीधे जुड़ने की कोशिश कर रही है, वह भी तेरे पिछ जन से संबंधित है। वह तुझसे गहरा प्रेम करती थी, लेकिन किसी वजह से तुम्हारा रिश्ता अधूरा रह गया था। इस जन्म में वह उसी अधूरे प्रेम को पूरा करने की कोशिश कर रही है। उसने अपनी माँ को भी तेरे बारे में बताया है और तेरी तस्वीर दिखाई है। वह चाहती है कि उसकी माँ उसकी इस चाहत को समझे और सहमति दे। मेरे प्यारे बच्चे, मैं तुझसे यह कहना चाहती हूँ कि तू इन दोनों महिलाओं से सतर्क रहे। पहली महिला के इरादे खतरनाक है। वह तेरे जीवन में उथल पुथल मचाने की कोशिश कर रही है। दूसरी महिला के इरादे सीधे हैं, लेकिन तुझे उसके साथ भी समझदारी से कदम उठाना होगा। बच्चे, ऐसा नहीं कि जो हमसे प्यार करता है उसी से हम भी प्यार करें या शादी करें। कभी कभी हमें यह समझना जरूरी होता है कि इंसान हमसे क्या चाहता है। पहले उनकी नियत और इरादों को समझने की कोशिश कर। यह संदेश एक गहरी चेतावनी और मार्गदर्शन प्रतीत होता है, जिसमें किसी महिला की ओर से तंत्र मंत्र और अन्य आध्यात्मिक साधन के माध्यम से आपको अपने वश में करने की कोशिश की जा रही है। संदेश में यह बताया गया है कि वह महिला आपकी मानसिकता, इच्छाओं और भावनाओं को नियंत्रित करने के लिए किसी भी हद तक जा सकती है और वह आपको अपनी ओर खींचने के लिए विभिन्न साधन अपना रही है। संदेश का मुख्य उद्देश्य यह है कि आपको इस स्थिति में सतर्क और समझदारी से काम लेना चाहिए। इसके द्वारा यह भी स्पष्ट किया गया है कि किसी भी प्रकार का संबंध या प्रेम केवल भावनाओं और तात्कालिक आकर्षण पर नहीं, बल्कि विश्वास, सम्मान और स्वाधीनता पर आधारित होना चाहिए। स्थिति को सही तरीके से समझने के लिए आत्मिक शांति, अपने भीतर शांति बनाए रखें। यदि आप असमंजस, यातना महसूस कर रहे हैं तो ध्यान और आत्मनिरीक्षण करें। सकारात्मक विचार नकारात्मक विचारों से बचें और जीवन को सकारात्मक दृष्टिकोण से देखें। सत्य को जाने। जो भी व्यक्ति आपके जीवन में आ रहे हैं उनके इरादों को समझने के लिए समय और सोच समझ से कदम उठाएं। अपने अंतर्दृष्टि इंटू का पालन करें और यह समझने की कोशिश करें कि कौन आपके लिए सच्चा है और नहीं। धैर्य रखें। समय के साथ सब कुछ स्पष्ट हो जाएगा। जब भी आपको निर्णय लेने में कठिनाई हो तो अपनी आंतरिक आवाज को सुने। यह आवाज आपको सही मार्गदर्शन देगी। संदेश के अंत में यह कहा गया है
कि आपके मार्ग पर कोई भी कठिनाई आए तो आपको अकेला नहीं छोड़ा जाएगा, और जो भी नकारात्मक शक्तियाँ आपकी ओर आ रही उन्हें सही समय पर दूर कर दिया जाएगा। सबसे महत्वपूर्ण यह है कि अपने जीवन में सही मार्ग पर चलने के लिए सही निर्णय लेने में विश्वास रखें और अपने कर्मों पर ध्यान केंद्रित करें। जल्द ही तुझे मुझे इन दोनों महिलाओं के बारे में और संकेत मिलेंगे। उनकी बातें और उनके इरादे तुझ पर साफ दिखेंगे। उनके करीबी लोग तुझे सुराग देंगे। तू मेरा भक्त है और मेरी नज़र हमेशा तुझ पर। मैं तुझे हर मुश्किल से बचा उड़ हो रहा है। वह सिर्फ इसी जन्म का परिणाम नहीं है। यह तेरे पिछले जन्मों के कर्म और संबंधों का फल है। जो महिलाएं आज तेरे जीवन में आ रही हैं, वे यूं ही नहीं आ रही, उनका तेरे जीवन में आना निश्चित था, क्योंकि तेरा और उनका एक पुराना रिश्ता है। बच्चे, हर जन्म में किए गए कर्मों का हिसाब रखा जाता है और उसी के अनुसार अगले जन्म में रिश्ते और घटनाएं बनती हैं। जो महिलाएं तुझे इस जन्म में परेशान कर रही हैं या तेरे जीवन में विशेष महत्व रखती हैं, उनका तुझसे पिछले जन्म में गहरा नाता था। अब मैं तुझे विस्तार से बताऊंगी कि तेरे और इन महिलाओं के बीच पिछले जन्म में क्या संबंध था। पहली महिला तुझसे बहुत प्यार करती थी और तेरी हर बात मानती थी। वह तुझ पर निर्भर थी और तुझे अपना आदर्श मानती थी। पिछले जन्म में तुम्हारा रिश्ता बेहद प्यारा और स्नेहपूर्ण था। जब तुम दोनों का जीवन अलग अलग दिशाओं में चला गया तो उसकी आत्मा ने तेरे प्रति अपनी भक्ति और लगाव को अपने भीतर संजोए रखा। इस जन्म में वह महिला तुझसे जुड़ने की कोशिश कर रही है, लेकिन एक अलग रूप और भावना के साथ। वह तुझसे प्रेम कर रही है, लेकिन उसका यह प्रेम पिछले जन्म की उस भक्ति और आदर से उत्पन्न हुआ है जो उसने तुझ पर किया था। उसने तुझ में अपने उस भाई का अक्ष देखा है और तुझसे फिर से जुड़ना चाहती है, लेकिन इस बार एक साथी के रूप में। मेरे प्यारे बच्चे, इन दोनों महिलाओं के तेरे जीवन में आने के पीछे गहरे कारण है। पहली महिला का प्रेम अधूरा रह गया था और दूसरी महिला का ने एक नए रूप में प्रकट हो रहा है। अब यह तुझ पर निर्भर करता है कि तू इन संबंधों को कैसे समझेगा और अपने जीवन में कैसे स्थान देगा। बच्चे, तुझे धैर्य और समझदारी से काम लेना होगा। इन दोनों महिलाओं के साथ अपने संबंधों को सुलझा के लिए तुझे अपने दिल और दिमाग दोनों की सुननी होगी। जो भी निर्णय तू लेगा वह तेरे भविष्य को दिशा देगा। याद रख, मैं हमेशा तेरे साथ हूँ। तुझे मार्गदर्शन देने के लिए आत्मा की आवाज़ सुनना, अपने भीतर के सच्चे ज्ञान और विवेक से मार्गदर्शन लेना। तुझे यह समझने की ज़रूरत है कि प्रेम और रिश्ते केवल भावनाओं पर आधारित नहीं होते, बल्कि विश्वास, स्वतंत्रता और सम्मान के पर खड़े होते हैं। पहली महिला का प्रेम तीव्र और अधूरा है, लेकिन उसके साथ स्वार्थ और अधीनता की भावना भी जुड़ी है। उसके इरादों में प्रेम के साथ साथ अपने अधूरे सपनों को पूरा करने की जिद भी छुपी है। इस कारण वह तुझ पर नियंत्रण पाना चाहती है, जो तेरे लिए समस्याएं पैदा कर सकता है। दूसरी महिला का स्नेह तुझ पर सच्चा और गहरा है, लेकिन उसे यह समझने की जरूरत है कि यह प्रेम पिछले जन्म के भाई बहन के रिश्ते का विस्तार है। उसे अपने इस प्रेम को वर्तमान जीवन की परिस्थितियों के अनुसार समझना और ढालना होगा। बच्चे, अपने जीवन में सही निर्णय लेने के लिए तुझे इन दोनों महिलाओं के इरादों और भावनाओं को समझना होगा। तुझे यह जानना होगा कि किस रिश्ते को किस रूप में स्वीकार करना है और किससे दूरी बनानी है। अगर तुझे कभी कोई निर्णय कठिन लगे तो अपने भीतर की आवाज़ सुनना, अपनी आत्मा से मार्गदर्शन लेना। मैं हमेशा तेरे साथ हूँ। तुझे हर कदम पर सहारा देने के लिए समस्या का समाधान तेरे अपने अंदर ही छुपा है। बच्चे, जब तुझे किसी व्यक्ति के इरादे और व्यवहार को समझने में कठिनाई हो तो अपनी आत्मा की गहराई में झांक और वहां से उत्तर प्राप्त कर। मैं तुझे संकेत दूंगी तेरे मन में आने वाले विचारों के माध्यम से और तेरे चारों ओर हो रही घटनाओं
के जरिए जब भी तुझे किसी निर्णय में उलझन महसूस हो, आंखें बंद कर और मेरा ध्यान कर। मैं तुझे सही राह दिखाऊंगी। मैं वादा करती हूँ कि तुझे कभी अकेला नहीं छोड़ूंगी। यह जीवन तेरा है और तुझे अपने कर्मों से इसे सही दिशा में ले जाना है। बच्चे, मैं तुझे